हेलो गाइस, वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। आज हम आए हैं सफदरजंग का किला देखने के लिए, जो कि सफदरजंग में पड़ता है। और बात करें यहाँ के टिकट की, तो टिकट इसकी 25 रुपये पर व्यक्ति टिकट है। चल के देखते हैं, इस किले के बारे में बताएंगे आपको। जब आप मेन गेट से एंटर करोगे तो सबसे पहले मिलेगा आपको ये टिकट काउंटर, जहाँ से आपको टिकट लेना है। तो हमने यहाँ से इसका टिकट लिया है, जो कि हमें 25 रुपये का पर व्यक्ति का टिकट पड़ा है। तो अब करते हैं एंट्री अंदर की तरफ। अब हमें इस मेन गेट से एंटर होना है किले के लिए, और यहाँ पर हमें दिखाना अपना टिकट। सफदरजंग का मकबरा दिल्ली के ऐतिहासिक पर्यटक स्थलों में से एक है, और मकबरे में सफदरजंग और उनकी बेगम की कब्र बनी हुई है। सफदरजंग का मकबरा अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह, जो कि 1719 से 1748 के शक्तिशाली व कुशल प्रधानमंत्री सफदरजंग की स्मृति में नवाब शुजा उद दौला ने 1754 ईस्वी में बनवाया था। इसकी उभरी हुई केंद्र खाली लाल बालुए पत्थर से बना हुआ है, जो कि मुगल कालीन वास्तुकला से सजी हुई है। और इसकी छत 3 खाड़ियों के खुले लौह से बनी हुई है, और इसकी बाकी संरचना बाहरी रूप से प्लास्टर से तैयार की गई है। और इसकी केंद्रीय खाड़ी एक गुंबददार कमरे की तरफ जाती है, जो ऊपर और नीचे दोनों तरफ। सेंट्रल खाड़ी के मुखौटे को मूल रूप से भव्य रूप से चित्रित किया गया है, जिसके निशान अभी भी मुख्य द्वार के नीचे की तरफ देखे जा सकते हैं। सफदरजंग का मकबरा मुगल शैली के 4 बाग मतलब 4 बगीचे के रूप में है, जिसे चतुर्भुज उद्यान भी कहा जाता है। और यहाँ पर आपको 4 बाग और सफदरजंग का मकबरा देखने के साथ साथ टूरिस्ट के लिए पब्लिकेशन सेल काउंटर और साथ में सार्वजनिक सुविधा और पीने का पानी भी अवेलेबल है। ये सफदरजंग मकबरे का शाही गेट है, जहाँ से अभी हम इंटर हुए हैं। और साथ में ही इसके लेफ्ट साइड में हमें पब्लिक शौचालय भी देखने को मिलेगा। और साथ में हमें ये बोर्ड मिलता है, जहां पर हमें सफदरजंग के मकबरे में जाने के लिए मैप और साथ में वहां की गाइडलाइन मिलती है। यह है सफदरजंग मकबरे का साइड प्लान। और ये बोर्ड उन लोगों के लिए है जो अपनी आंखों से देख नहीं सकते। यह मकबरा दिल्ली का अंतिम परिवद्ध बगीचों वाला मकबरा है। यह मकबरा ज्यादा आकर्षक तो नहीं है, लेकिन मुगल कालीन वास्तुकला की आखिरी झलक इस मकबरे में दिखाई देती है। सफदरजंग का मकबरा मुगल शैली के 4 बाग यानी 4 बगीचों के रूप में है, जिसे चतुर्भुज उद्यान भी कहा जाता है। 4 बाग को लेआउट के रूप में डिजाइन किया गया है, और यह बाग 4 भागों में विभाजित है, जो कि एक है पैदल चलने के लिए रास्ता। इस मकबरे की खासियत यह है कि इसे किसी भी कोने से देखने पर एक जैसा लगता है, मतलब हर कोने की बनावट लगभग एक जैसी है। बाग से लगभग 10 फीट ऊंचे चबूतरे पर स्थित मकबरे पर जाने के लिए चारों तरफ से सीढ़ीनुमा रास्ता है। मकबरे के ऊपरी भाग पर जाने पर प्रतिबंध है, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पर बने चबूतरे तक जाया जा सकता है। और इसके ऊपर अरबी भाषा में एक अभिलेख भी है, और इसके बीच के कमरे की लंबाई 20 फीट है, जिसके बीचों बीच में संगमरमर से बनी कल्पित कब्र है। और इसकी छत पर प्लास्टर में ज्यामितियां और फूल। मेन कमरे के बीचों बीच जमीन के कमरे में 2 कच्ची कब्रें हैं, जो कि
एक कब्र सफदरजंग और दूसरी कब्र उनकी बेगम खुजिस्ता बानो बेगम की है और इस कमरे के चारों ओर ऊंचे ऊंचे दांतेदार मेहराबी द्वार भी है। इस गुंबद के मेन कमरे के बीचों बीच जमीन में कमरे में दो कच्ची कब्रें बनी हैं, जो कि एक कब्र सफदरजंग की है और दूसरी कब्र उनकी बेगम खुजिस्ता बानो बेगम की है और इस मकबरे के चारों ओर ऊंचे ऊंचे दांतदार मेहराबी द्वार है। इस कब्र की ऊंचाई लगभग 27.43 मीटर यानी कि 90 फीट है और इसके ऊपर ही गुंबद बना हुआ है। इसका बीच का कमरा चारों ओर से 8 कमरों से घिरा हुआ है, जिसका दीवारों का आधा भाग संगमरमर से बना हुआ है और इसके 4 कमरे लाल बालुई पत्थर से बने हुए हैं और इसकी छत के बीच में उल्टा कमल का चित्र बनाया गया है और बाकी के 4 कमरे आयताकार हैं। और रात में जब इस लेजर लाइट की लाइट इस किले पर पड़ती है तो ये और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लग जाता है। इस मकबरे के चारों कोनों में 4 मीनारें बनी हुई हैं और चारों मीनारों पे गुंबद बने हुए हैं, जो इस मकबरे को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाती है। तो आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहेगी।